जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी में साइंस का एक भी प्रश्न न छूटे तो इस सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी टॉपिक से पिछले 10 वर्षों से एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी में लगातार प्रश्न बनते आ रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आपको पता ही होगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सा अवस्था शामिल नहीं होती है। तो सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल अवस्था जो है शामिल नहीं होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। जी बिल्कुल नहीं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है पानी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। जी बिल्कुल नहीं, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जी बिल्कुल, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। अगला प्रश्न है हवा एक है। तो हवा क्या है। हवा जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के साथ। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कनाद महोदय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा प्रमाणित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो जे जे थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं। तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं होता है। तो न्यूक्लियॉन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है।
17 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होती है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो प्रतिकण कहते हैं। सिंपल सा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न, कण बोसोन का संबंध किस नाम से है। तो एसन बोस के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसन बोस। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं रिलेट करके प्रत्येक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाँ, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर यहाँ पे। 25 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चन का एक झक्कास सीक्वेंस लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।